नमस्कार दोस्तों, केडी ऑनलाइन क्लासेज पर आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाएं। वीडियो के अंदर जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं वो अधीनस्थ बोर्ड द्वारा या आरपीएससी के द्वारा किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। ये आने वाली भर्ती परीक्षाओं में आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। हमारा टॉपिक रहेगा आज का मध्यकालीन प्रशासनिक व राजस्व व्यवस्था। पहला क्वेश्चन है, मारवाड़ में वीरता साहित्य सेवा के लिए सिरोपाव देने की परंपरा रही थी। सर्वोच्च सिरोपाव था। ऑप्शन है पालकी सिरोपाव, हाथी सिरोपाव, घोड़ा सिरोपाव, कड़ा दुसाला सिरोपाव। मारवाड़ में वीरता साहित्य और सेवा के लिए सिरोपाव दिया जाता था, तो सर्वोच्च सिरोपाव था हाथी सिरोपाव। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के राजवंशों की राजस्व प्रणाली के अंतर्गत किस प्रकार की भूमि को राजा की निजी संपत्ति माना जाता था? ऑप्शन है बोम, जागीर, हवाला, खालसा। तो राजा की जो निजी भूमि होती थी उसे कहा जाता था खालसा। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रत्येक राज्य में महकमा बकायत होता था जो, ऑप्शन है अच्छी फसल के समय शेष राजस्व वसूलता था, राजा के बकायों का भुगतान करता था, सरकारी कर्मचारियों की बकाया संग्रहण करता था, राजाओं के लिए ऋण संग्रहण करता था। तो राजस्थान के प्रत्येक राज्य में महकमा बकायत होता था जो अच्छी फसल के समय शेष राजस्व वसूलता था। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, इजारा जाना जाता है भूमि मूल्यांकन के लिए, मुद्रा परिवर्तन के लिए, राजस्व की ठेका प्रणाली के लिए, स्वर्ण की खरीद के लिए। तो इजारा होता था वो कहलाता था राजस्व की ठेका प्रणाली के लिए। राइट आंसर ऑप्शन सी। इजारा जाना जाता था राजस्व की ठेका प्रणाली के लिए। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन राजस्थान के राज्यों में शासक के बाद सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी जाना जाता था। ऑप्शन है संधि विग्रहिक के रूप में, प्रधान के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में, महामात्य के रूप में। तो राजा के बाद सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता था वो कहलाता था प्रधान, यानी प्रधान के रूप में जाना जाता था। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, 8वीं से 12वीं सदी के समाज में राजस्थान में प्रचलित अधिकारी अक्षपटलिक का संबंध किससे था? ऑप्शन है कृषि कार्य पर नजर रखने वाला अधिकारी, राज्य में आय व्यय का ब्यौरा रखने वाला अधिकारी, राजकोष और आभूषणों को रखने वाला अधिकारी, विदेश नीति से संबंधित जानकारी। तो अक्षय पटलिक होता था वो राज्य की आय व्यय का ब्यौरा रखने वाला अधिकारी होता था। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के पूर्व मध्यकालीन राज्यों में नैमित्तिक पदनाम को प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन है राजकीय कवि के लिए, लोक स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख के लिए, राजकीय ज्योतिषी के लिए, मुख्य न्यायिक अधिकारी के लिए। तो नैमित्तिक पदनाम का प्रयोग किया जाता था राजकीय ज्योतिष के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है,
मदद ए मास मध्यकालीन राजपूत शासन में दी जाती थी। राज परिवार के सदस्यों को, कुलीन वर्ग को, विद्वानों एवं धार्मिक व्यक्तियों को, नौकरी करने वाले वर्ग को। तो मदद ए मास दिया जाता था विद्वानों एवं धार्मिक व्यक्तियों को। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन राजस्थान में जब्ती एक प्रणाली थी। भू लगान निर्धारण की एक विधि, भूमि के नाप की एक इकाई, जमींदारी क्षेत्र, कर रहित भूमि अनुदान। तो जब्ती प्रणाली एक भू लगान निर्धारण की एक विधि थी जो राजा टोडरमल के समय भू राजस्व की व्यवस्था से संबंधित थी। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, कौन सी भू राजस्व व्यवस्था राजा टोडरमल से संबंधित है? बटाई, जरीब, जब्ती, कनकट। तो भू राजस्व की व्यवस्था जो राजा टोडरमल से संबंधित थी वो थी जब्ती। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के इतिहास में पट्टा रेख से क्या अभिप्राय है? बेगार, आयात निर्यात कर, सैन्य कर, आकलित राजस्व। पट्टा रेख से अभिप्राय होता था आकलित राजस्व से। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, 16वीं 17वीं शताब्दी में राजस्थान में नील का कारोबार अत्यधिक विकसित था और नील हमारी सांस्कृतिक विरासत रही और इस विरासत का गवाह रहा है। ऑप्शन है बयाना, करौली, धौलपुर, अलवर। राजस्थान में नील का कारोबार होता था बयाना में। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही नहीं है? खालसा भूमि राजा के नियंत्रण में होती थी। जागीर भूमि पर जागीरदार या ठिकानेदार का पैतृक नियंत्रण होता था। भूमियों को कुछ भूमि उनकी चौकीदारी की सेवाओं तथा मार्गों की सुरक्षा के कर्तव्य को पूरा करने के लिए दी जाती थी। चरणोता भूमि पर राजा का नियंत्रण होता था। तो असत्य कथन बताना है। सबसे पहले कथन है, खालसा भूमि राजा के नियंत्रण में होती थी। यह कथन सही है। जागीर भूमि पर जागीरदार या ठिकानेदार का पैतृक नियंत्रण होता था। यह कथन भी सही है। भूमियों को कुछ भूमि उनकी चौकीदारी की सेवाओं तथा मार्गों की सुरक्षा के कर्तव्य को पूरा करने के लिए दी जाती थी। यह कथन भी सही है। चरणोता भूमि पर राजा का नियंत्रण होता था। यह कथन गलत है। जो राजा के नियंत्रण में भूमि होती थी उसे कहा जाता था खालसा। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, मध्ययुगीन राजस्थान के सामाजिक आर्थिक जीवन के संदर्भ में पंचकुल है। उच्च वर्गों के गुरुकुल, जाति पंचायत, ग्रामीण परिषद, मंदिर पंचायत। पंचकुल का अर्थ था ग्रामीण परिषद से। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, डाबी और जीवनी सामंतों की श्रेणियां राजस्थान में कहाँ प्रचलित थी? जैसलमेर, उदयपुर, मारवाड़, कोटा। तो डाबी और जीवनी सामंतों की श्रेणियां प्रचलित थी जैसलमेर में। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, अड़सठा क्या है? एक राजा का दूसरे राजा के साथ पत्र व्यवहार, जोधपुर राज्य के अभिलेखों की महत्वपूर्ण श्रृंखला, जयपुर राज्य का भूमि संबंधी रिकॉर्ड, राज्य के अधिकारियों के मध्य पत्र व्यवहार। तो अड़सठा जयपुर राज्य का भूमि संबंधी रिकॉर्ड था। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, इजलास खास की स्थापना की थी? महाराजा बन्ने सिंह, महाराणा सज्जन सिंह, महाराजा अजीत सिंह,
राणा भगवंत सिंह। तो इजलास खास की स्थापना की थी महाराणा सज्जन सिंह ने। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है 16, 32 और गोल का संबंध किससे है? ऑप्शन है बीकानेर राज्य में सामंतों की श्रेणियां, जयपुर राज्य में सामंतों की श्रेणियां, मेवाड़ राज्य में सामंतों की श्रेणियां, मारवाड़ राज्य में सामंतों की श्रेणियां। तो 16, 32 और गोल इनका संबंध था मेवाड़ राज्य में सामंतों की श्रेणियां। ये सामंतों की श्रेणियां थी। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है मारवाड़ के वे सामंत जिन्हें राजा का निकट संबंधी होने के कारण 3 पीढ़ियों तक चाकरी और रेख देने से मुक्त रखा जाता था कहलाते थे? राणावत, कुंपावत, राजवी, सरदार। तो राजा के सामंत थे जो 3 पीढ़ियों तक चाकरी और रेख देने से मुक्त रखा जाता था, वो कहलाते थे राजवी। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है राजवी, सरदार, मुतसदी और गनायत किस राज्य में सामंतों की श्रेणियां थी? हाड़ौती, मारवाड़, जयपुर, मेवाड़। तो राजवी, सरदार, मुतसदी और गनायत ये सामंतों की श्रेणियां थी, वो थी मारवाड़ में। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है बारह कोटड़ी नामक सामंती व्यवस्था का संबंध किस राज्य से है? आमेर, मारवाड़, बीकानेर, मेवाड़। तो बारह कोटड़ी नामक सामंती व्यवस्था का संबंध था आमेर राज्य से। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है लाटा और कुंता का संबंध है। ऑप्शन है मारवाड़ के जमींदारों द्वारा किसानों पर लगाए गए कर से, सुविधाओं पर लगाए कर से, उपज पर कर आंकने की पद्धति से, चुंगी कर से। लाटा और कुंता का संबंध था उपज पर कर आंकने की पद्धति से। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है मुगल सम्राट की आज्ञा अनुसार राजपूताना में शाही पदाधिकारी द्वारा जारी किए जाने वाले कागजात कहलाते थे? खरीता, मंसूर, फरमान, हस्बुल हुक्म। तो मुगल सम्राट द्वारा राजपूताना के शाही पदाधिकारियों पर जारी किए जाने वाले कागजात कहलाते थे हस्बुल हुक्म। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है भूमि बंदोबस्त की साध प्रथा का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? मारवाड़, जयपुर, बीकानेर और मेवाड़। तो साध प्रथा का संबंध था मेवाड़ राज्य से। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है मटक, विछायत, चूसराई क्या है? राजस्थान में स्थानीय करों के नाम, राजस्थान में देसी कपड़ों के स्थानीय नाम, कृषि यंत्रों के नाम, सिंचाई के साधनों के नाम। तो मटक, विछायत, चूसराई ये सब है राजस्थान में स्थानीय करों के नाम। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है राजस्थान की प्राचीन रियासत के संदर्भ में कांसा परोसा क्या था? सिंचाई की एक किस्म, एक प्रकार की लागबाग, भूमि का एक प्रकार, इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान की प्राचीन रियासत में कांसा परोसा एक प्रकार की लागबाग थी जो विवाह तथा मृत्यु भोज के समय दी जाती थी। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है तिवारा कर वसूला जाता था औद्योगिक उत्पादों पर, दूसरे राज्य से व्यापार पर, दिवाली और होली जैसे पर्वों पर, कृषि उत्पादों पर। तो तिवारा कर वसूला जाता था दिवाली और होली जैसे पर्वों पर। राइट आंसर ऑप्शन
सी। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, तलवार बंधाई शुल्क था, सेवा सैनिक शुल्क, धार्मिक शुल्क, विवाह शुल्क, उत्तराधिकारी शुल्क। तो तलवार बंधाई शुल्क था एक उत्तराधिकारी शुल्क। राइट आंसर ऑप्शन डी। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।